नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे। और अभी आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये नीलम चौक की देख रहे हैं। और आपको बता दें कि एक खाता धारक यानी बैंक के खाता धारक के साथ कुछ गड़बड़ झाला हुआ है, कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है, न समझे तो चोरी हुई है। और क्या कुछ हुआ है पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अब बैंक में जो खाता आप खुलवाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप भी सावधान रहे, नहीं तो आपकी भी मोटी कमाई, आपकी गाढ़ी कमाई मेहनत की वो कहीं ना कहीं उसकी सेंध लग सकती है। शायद ऐसा ही मामला है। पहले आपको दिखाई, देखिए ये नीलम चौक है और नीलम चौक की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और यहीं पे आपको बता दें कि एसबीआई बैंक है और इधर एटीएम है और यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, इसके साथ कुछ चोरी हुई है। क्या कुछ हुआ है वही खुद जानने की कोशिश करेंगे। स्लिप का मैंने वो निकाल के मैंने उसका अकाउंट नंबर वहाँ से लिख के साइन वाइन मार के जब मैंने वहाँ से दिया, फिर मैं उनके पास मैडम के पास गया तो मैडम से मैं कई बार रिक्वेस्ट करी। मैडम ने मेरे को यही जवाब दिया कि आपको मैंने कॉपी एटीएम के साथ दे दी है। अच्छा, और ये जो कॉपी दी नहीं थी आपको देनी? मेरे को दी नहीं थी। और उसके बाद आज मैं आया हूँ 23 तारीख को, तो जब मैंने फोटोज वगैरह करवा मैं आया था यहाँ एटीएम का मैंने पिन बनवाया। पिन बनवाने के बाद मैंने 1000 रुपये निकलवाया। तो मैंने कहा पहले घर में पूछताछ कर लूँ जब बैंक आऊँगा। फिर मैं बिना खाए, मेरी मैसेज बाद 1 बजे लंच होता, मेरी मैसेज आई तो तुरंत इससे पूछा मैंने बोला ये बता पैसे निकलवाए थे नहीं निकलवाए? तो बोली नहीं। मैंने कहा ये मैसेज आया, ये कॉपी तू कह रही है एंट्री नहीं, एंट्री करवा के आया। उसमें 4643 रुपये बता रहा। सर मेरे 49,000 रुपये चले गए। 49,000 रुपये गायब हो गए? जी सर, मैं खून पसीने से कमाता हूँ, लोहा काट के परिवार चलाता हूँ। आपने पासबुक और एटीएम किसको पकड़ाया था? जी मैडम को दिया था। कैशियर मैडम को? जो कैशियर वाले बगल में बैठते हैं, जो लिखा पढ़ी करते हैं, जो कॉपी वगैरह कोई सीसीटीवी आपने देखी? हाँ जी, अंदर मैंने देखा, उसमें मास्क लगाए हुए आधी उम्र का आदमी है। और उसने मेरे साइन से फार्म पे जो भरने वाला फार्म उससे साइन करके बाथरूम में जाकर पैसे लेके फरार हो गए हैं। उसके बाद आपने बोली नहीं भैया, कोई एफआईआर वगैरह नहीं करी इस चीज की? इनने मेरे को यही अनुशासन दिया है कि आप मंगलवार को 3 बजे आना। इस मंगलवार को जब कुछ न कुछ लेसन निकाला जाए। अच्छा, पुलिस को आपने बताया? अभी फोन किया सर, अभी कोई आया? क्या हुआ, पुलिस नहीं आई? अभी आपने देखा है कैमरे में क्या दिख रहा है? कैमरे में साफ दिख रहा है, एक काउंटर पे खड़े हैं, पासबुक इसने दिया है मैडम को। और उसके बाद फिर कोई वहाँ से 2 बंदे खड़े हुए हैं, एक बंदा पाछे मास्क लगाया हुआ है। फिर उसने पासबुक इनकी लिया, 2-3 बार बाथरूम की तरफ गया, उसने साइन किया, साइन करके आके उसने वो फार्म दिया। मतलब आप पे आंख लगा के बैठे थे वो दोनों? मेरे पति आए थे, मैं नहीं आई थी। मेरे पति आए थे तो उसने देखा तो जो है साइन मैच करके साइन करके इनकी दिया। और उसमें मोबाइल नंबर दूसरा डाला है इनका, मेरा मोबाइल नंबर नहीं था। और उसके बाद उसने 49,000 रुपए निकाल लिया। बताओ, बैंक के अंदर से चेक नहीं किया? कैशियर कुछ चेक नहीं करे। बताओ, कैशियर को तो एक चेक करना चाहिए, कौन से बंदे को दे रहे? गलती लग रही है आपको? क्या लग रहा है, कहाँ गलती हुई है? मेरे तो गलती लग रही है बैंक के कैशियर की है, क्योंकि उन्हें चेहरा तो देखना चाहिए। उन्हें 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार तो पूछना था, हाँ तुम कौन से हो, तुम्हारा कितने पैसे निकाल रहे हो, ये तो पूछना चाहिए। ऐसे दे दिए पैसे? ऐसे दे दिए किसी और को। बताओ, आप भी जाते हैं बैंक में पैसे निकालने तो कितनी बार, 2 बार 3 बार 4 बार पूछा जाता है कि आप कितने पैसे ले रहे हो। क्या काम करते हैं आपके पति? क्या काम करते हैं? मेरे पति एक छोटी सी कंपनी में वो करते हैं। तो अब इस चीज में आप क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से क्या कार्रवाई होनी चाहिए और कौन शामिल है भैया? क्या चाहते हैं? मेरा पैसा मिल जाए और वो पकड़ा जाए किसी भाई के, गरीब आदमी साथ ऐसे न हो कभी। दिवाली के और ऐसे काम होना जी है? सर, क्या नाम है आपका? नाम क्या? विजय सिंह नाम है मेरा। विजय सिंह जी, बिना साइन के पैसा कैसे निकल गया ये? जी सर, मैं अब उसमें मैं वहाँ पूछा बैंक से कि हमने तो साइन किया नहीं, फिर पैसे कैसे निकल? जी सर, मेरे साथ पूछताछ सब कुछ हुई। और सर मैं अंदर गया तो मेरे फोटो दिखाया गया, मेरे को बहुत डाटा फटकारा हुआ। मैंने कहा सर मैंने दिमाग लगा लिया। उसने प्यार से मेरे बोला, जी सरदार जी था आदिमार का, वो भी बेचारा कोई एम्प्लॉय था इसी बैंक का। तो उसने बेचारे ने बोला तू आराम भाई खड़ा रहे, पहले अपना देख बंदा कौन है, क्या है, किससे क्या हो रहा है। उसने सब कुछ किया, पापा तक का उसने सब चीज़ देखा, पासबुक पैसे निकलवाए, किसके निकलवाए, कैसे निकलवाए, सब चीज़ करा गया। वो बंदा मास्क लगाया हुआ आधी उम्र का आदमी है और काउंटर पे से 2 कॉपी निकाला है, कार्ड अमाउंट डाल के
लेके गया, फिर कुछ देर के बाद आया, बाथरूम करने गया, वहाँ मेरा सिग्नेचर पता नहीं कैसे मिला लिया, मैच खा रहा था, आया और जो कैश निकालते हैं काउंटर पे से उनने पैसे निकाले। पासबुक उसके पास कैसे पहुंचा, ये सवाल उठता है कि पासबुक आखिर पहुंचा कैसे, वो आखिर कैसे पासबुक पहुंचा ऐसे जी, काउंटर पे से हम सब चले गए वहाँ KYC के लिए। वो लड़का जो प्यून वाला था ना, इतने बीच में ही वो बंदा काम कर रहा था, मैडम ने बोला। अच्छा। नहीं मैडम ने बोला, अच्छा तो वो बेचारा हो गया मेरी KYC के लिए, तो मेरे से बोला उठा लगाओ। तो मैं फिर उसके बाद जब फार्म लेके मैडम से पास फिर से गया, तो उससे मैंने बोली भाई मेरे को मुँह जवानी अकाउंट नंबर याद नहीं है। ये क्या काम करते हैं आप? मैं हाइड्रोलिक पंप सेट चलाता हूँ, सेक्टर 24 में ड्यूटी करता हूँ। जी सर। टोटल पैसे बैंक में कितने थे आपके? मेरे 49,000 रुपये निकले हैं। 49,000 निकले हैं? जी सर। कैसे पता लगा 49 से निकले हैं आपके? जी सर, मैं आज आया हूँ, ATM का पिन बनवाया, 10 साढ़े 10 बजे आया हूँ, ATM का पिन बनवाया, उसके बाद यहाँ मैंने एंट्री करवाई, 1,000 रुपये निकलवा, फिर मैं यहाँ से सीधा भाग के फिर बच्चे को लेके घर गया। कौन सा बैंक में खाता है? SBI में, भारतीय स्टेट बैंक। कितना पुराने ग्राहक हैं आप इसके? बहुत पुराने हैं, फिर भी लगभग हो गया होगा कम से कम 10-15 साल। 10 साल पुराने ग्राहक हैं जी। तो ATM कार्ड अब फिर से नया बनवाया था आपने? जी सर। जी सर। तो कहीं ना कहीं लापरवाही मानते हैं कि लापरवाही आपसे हुई है या बैंक से? सर मेरी कोई गलती नहीं है। किसकी गलती है? गलती अब यही माना जाता, अब जो आंखों को देखा, जो मैंने देखा फोटोज में, जब बंदे ने उसको कैश निकाल के दिया है तो वहाँ देखना चाहिए बंदा यही है कि नहीं है। मास्क लगाए हुए तो उसको कैसे हाँ। पैसे दे दिए? और मोबाइल नंबर उसमें गलत लिखा हुआ है, फिर भी पैसे दे दिए? फिर भी पैसे दे मास्क दिए। लगाया तो बंदा को- जी, आधी उम्र का आदमी। पैसे को देखना चाहिए ना? जी सर। उसको बिना मास्क लगाए पैसे दे दिए। जी सर। क्या आप मांग कर चाहते हैं? सर मैं यही मांग चाहता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा पैसा मिल जाए कैसे भी बस। पैसा मिल जाए। जी सर। 50,000 कब की घटना है ये? 21 तारीख की घटना है सर, 12:30 बजे के बीच में मेरा काम कर दिया उन्होंने, तो बंदा निकालने सर। जी सर, मैं आज आया हूँ, 23 तारीख को आया हूँ, 10:30 बजे आया हूँ, 10:30 बजे, फिर 1 बजे फिर मैं मैडम के पास गया, मैडम लंच करने आए, बिना खाए पे मेरे बच्चे मेरे साथ आए, और यहाँ आने के बाद मैं जब पूछताछ करा, फिर उसके बाद फोटो, रहते कहाँ आप? चाचा चौक संजय इंकलेव। चलिए, विजय कुमार नाम आप? जब मैंने पूछताछ यहाँ करी, सब कुछ करवाया, तो सर मैं ये लगा लो आज 10 बजे से परेशान हूँ, क्या करूँ यार, अब यहाँ किससे मैं क्या करूँ? क्या आश्वासन मिला है? जी मेरे को मंगलवार को 3 बजे की बोला गया है सर। जी सर। पुलिस को आपने इतला कर दिया है? जी सर, बोला तो है, अभी कोई आया नहीं। देखिए विजय कुमार हैं और इनकी 21 तारीख को SBI में आए थे ATM का पिन बनवाने के लिए, और पिन बनवाने के लिए वो पहुंचे और पिन बनवाए, उसके बाद चले गए, लेकिन बीच में जो घटना हुई है, इनका 53,000 रुपया था लगभग बैंक में, उसमें से 49,000 रुपया गायब हो चुका है, चोरी हो गई है, या समझें उनके साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया। बताया जा रहा है, जब बैंक की तरफ से जो बात इनको बताई गई है कि कोई बंदा जो है वो फार्म फिलअप करके और इनके पैसे निकाला है, इनके ही पासबुक से KYC करवा रहे थे, लेकिन उसी दौरान इनके साथ एक तरह से फ्रॉड हो गया है, समझे चोरी हो गई है। पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस पहुंचेगी और जांच करेगी पुलिस, और पुलिस छोड़ेगी नहीं। मैं इतना बता दूं कि फरीदाबाद पुलिस अभी एक्टिव मोड में है, किसी तरह का अपराधियों पे नकल कसने के लिए पुलिस तरह तरह के तरीके अपना रही है, लेकिन अपराधियों को बकसने के मूड में नहीं है। लगातार पुलिस जैसे अपराधियों को जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, तो अपराधियों को भी समझना चाहिए कि भाई फरीदाबाद में इस तरह का बदमाशी, अगर इस तरह का कोई फ्रॉड करोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो सावधान रहें, और आप भी अपनी गाड़ी कमाई अगर बैंक में ले जाते हैं, रखते हैं, जमा करते हैं या निकालते हैं, तो सावधान रहें, नहीं तो आपके साथ भी ऐसे ही फ्रॉड करने वाले लोग हैं जो आपके साथ आपके पीछे बैठे रहेंगे और आपके साथ ही आपका फ्रॉड करके चले जाएंगे और आपकी गाड़ी कमाई को ठग लेंगे और आपको भनक भी नहीं लगेगा, जैसे कि विजय कुमार के साथ हुआ है 2 दिन बाद। यानी किस तरह की घटना है 12:30 बजे की, और आज जब वो बैंक पहुंचते हैं तो पता लगता है कि उनका 49,000 रुपया अकाउंट से निकल चुका है और पैसा कोई और लेकर चला गया है। अब समझिए पुलिस इसमें जांच करेगी, क्या कुछ सच्चाई है, जो रिपोर्ट आएगी, जो जानकारी मिलेगी वो आपको बताएंगे। तब तक बने रहे, आप देख रहे थे FC24 न्यूज़। नमस्कार।